जब रावण सरसज्जा पर सोए हुए थे तो उन्होंने हल्की सी कराहते हुए आवाज़ में बोला कि थोड़ा हनुमान जी से मिला दीजिए। तो हनुमान जी दौड़ करके आए और रावण से पूछे, महाराज आप इतना ज्ञानी जानकार होते हुए, राजा होते हुए ऐसा क्यों किए जो ऐसा दिन देखना पड़ा। तो बोला कि हम तो ऐसा जांच किए थे कि अगर नारायण होंगे, राम तेरा राम नारायण होंगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मेरे वंश को मुक्ति मिल जाएगी। और अगर नहीं एक मानव होंगे तो कोई बात नहीं, हम पराजित कर देंगे। लेकिन बुलाया तुझे मैं इस बात के लिए हूँ हनुमान कि तेरी भक्ति और तेरी शक्ति और तेरी भ्रातृ कर्तव्य के लिए मैं शाबाशी देता हूँ। और मेरी यह अंतिम सांस चल रही है। ऐसे ही संसार में मैं चाहता हूँ कि मानव जीवन में भी लोग ऐसे ही भक्ति करे, शक्ति करे। बंधुओं, मैं सनातनी बंधुओं से खास करके कहना चाहता हूँ विशेष रूप से कि हनुमान की भक्ति तो आम जनता सब लोग जानते हैं, सभी सनातनी जानते हैं कि भक्त हो तो हनुमान जैसे। शक्ति की बात जहाँ तक रावण बोले थे, शक्ति का अर्थ ये हुआ कि जब पहला दिन रावण ने देखा कि अब राम से लक्ष्मण से हम युद्ध हार जाएंगे, तो उन्होंने अपने स्मरण शक्ति से पाताल लोक के राजा अहिरावण को बुलाया और बोला, अहिरावण अब तुम कुछ उपाय करो। तब अहिरावण ने अपने शक्ति से राम और लक्ष्मण को कांख में दबा करके पाताल लोक लेकर के चले गए और जहाँ पर दो खंभे में दोनों भाइयों को रस्सी से बांध दिए और सुबह में दोनों भाइयों को बलि देने का योजना बना लिए। फिर हनुमान तो हनुमान थे, वो खोजते 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 अपने स्वामी को खोजते खोजते पाताल लोक पहुंच गए। तो देखे राम और लक्ष्मण का हाल रस्सी में बंधा हुआ, तो उन्होंने रोने लगे। लेकिन वह घड़ी रोने की नहीं थी और अहिरावण को अपनी गदा से मारते मारते मौत का घाट उतार दिए और फिर मुक्त कर दिए राम लक्ष्मण को। किस परिस्थिति में मुक्त किए? जो पंचमुखी हनुमान जो आजकल आप लोगों को प्रतिमाएं कहीं कहीं देखने को मिलता है, वह पंचमुखी साधारण हनुमान नहीं है। पंचमुखी का जो रूप है वह अतुल शक्ति है। चूँकि अहिरावण को तो वरदान था कि हम किसी से हारेंगे ही नहीं, कोई शस्त्र मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो पंचमुखी शक्ति से और एक अपनी मुख थी, 6 मुखों की शक्ति से अहिरावण को पछाड़ दिए। और भ्रातृ शक्ति की चर्चा जो रावण द्वारा की गई, तो जब श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ कराया गया तो यज्ञ के प्रांत 4 ही जगह खीर नहीं बांटा गया, 5 जगह खीर लगाया गया। और उसमें से एक खीर का जो हिस्सा था वह इतनी तेज गगन बही, इतनी तेज हवाएं आई कि वह ऊपर उड़ गया और सीधे यह खीर का एक भाग जा कर के माता अंजनी के कोख में गिर गया, जिससे हनुमान जी जन्म लिए थे। तो सागर रामायण में यह उल्लेख आप लोगों को मिलेगा, समय हो तो अध्ययन कर लीजिएगा। सभी सनातनी बंधुओं को मेरा प्रातःकालीन राम राम प्रणाम।